अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर। आज मैं आपको ये बहुत ही मज़ेदार, बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार होममेड क्रीम पफ्स बनाना सिखा रही हूँ। ये इसके ऊपर मैं आइसिंग शुगर छिड़क रही हूँ, ज़रा थंबनेल प्यारा लगता है। ठीक है, तो नज़रें मेरे हाथों पे रखनी है, मुझे सुनते जाना है। रेसिपी बहुत आउट क्लास है, आपको कहीं ये रेसिपी नहीं मिलेगी। अगर तो आपने स्किप करके देखना है या 20 मिनट की वीडियो देख के छोड़ देना है तो वो फिर आपकी अपनी मर्ज़ी। अदरवाइज़ अगर आप ये देखोगे ना तो मुझे नहीं लगता कि आपके क्रीम पफ्स कभी भी गलत बनेंगे। अच्छा, मैं बटर से भी बनाना सिखा रही हूँ, ऑयल से भी, क्योंकि मैं 2 बैच बनाने थे तो मैंने कहा चले मैं आपको दोनों ही बना के दिखा देती हूँ, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। हाँ, टेस्ट का फ़र्क ज़रूर आता है। ठीक हो गया। ये इतने मेल्ट इन माउथ हैं, मैं कितनी तारीफ़ें करूँ कम है, बहुत बहुत मज़ेदार हैं, यकीन माने आप। और ये देखिए मैंने थोड़ी सी क्रीम गिर गई थी तो ऐसे रोटी सालन की तरह लगा के खा ली थी। तो जनाब, साथ साथ हम करेंगे बातें और साथ साथ आपने प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आया था ना, ये मैंने अपने बेटे से बनवाया। देखा, थोड़ा सा चेंज भी तो होना चाहिए ना। तो जनाब ये देख लें इनकी लुक्स। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेसिपी इतनी कोई आसान है ना, टेक्निक है बस, वो आपने देखनी है। 50 ग्राम बटर ले लो या 50 ग्राम ऑयल ले लो, इट्स अप टू यू। दोनों में से कोई भी यूज़ कर लो, बेस्ट है। ठीक है, वैसे पर्सनली ऑयल वाले सॉफ्ट होते हैं, बटर वाले थोड़े से क्रिस्पी होते हैं। ठीक है, अब ये मैंने इसमें पानी डाला, सादा पानी, 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब है, वेट स्केल पे इसको रखो, ग्राम में 100 ग्राम लेने हैं। मिलीलीटर ये वो फलान ढिमका ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ आपने ग्राम में लेना है। ठीक है, फिर मैंने पूरा पूरा 100 ग्राम लिखा, क्योंकि इसकी ना मेजरमेंट एक्यूरेट होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इसमें चुटकी नमक जाएगा, लेकिन वैसे मैंने चुटका नमक ही डाल दिया, मुझे लगा थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन चलो ठीक है, इसमें नमकीन होता है, अच्छा लगता है। इसमें कोई वनीला एसेंस नहीं जाएगा, कोई कुछ नहीं जाएगा। जैसा मैं सिखा रही हूँ आपने वैसा ही सीखना है। चूल्हे पे रख दिया तीनों चीज़ों को। ठीक है, थोड़ा सा नमक, बटर और पानी, इनको चूल्हे पे रखा और इसको उबलने के लिए रख दिया। अब इसमें जाएगा मैदा, 60 ग्राम, 60 ग्राम मैदा जाएगा। आपको जो रेसिपी कार्ड है ना, वो मैं आपको अभी इसी में ही आ जाएगा, आपने फिक्र नहीं करनी कि रेसिपी किधर चली गई। अगर आप स्किप करोगे तो फिर तो नहीं मिलेगी रेसिपी, लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपके सामने ही रेसिपी कार्ड आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपने इसमें मैदा डाला, ये बाइंड हो जाएगा और चूल्हा बंद। बस, इसको पकाना नहीं है, कुछ ही नहीं करना, बस ये बाइंड हो गया, वहाँ से हटा लेना है। अच्छा, आपने रेक्टेंगुलर ट्रे ले लेनी है, 16x14 या जो भी आपके पास बड़ी हो ट्रे। अब ये देखिए, अब मैंने इसको ठंडा करना है थोड़ा सा। ठीक है, फ़ौरन से इसमें अंडे हम नहीं डालेंगे। अच्छा, इसके अंदर जाते हैं 2 से 3 अंडे, कभी 2.5 अंडा चला जाता है, कभी 2 अंडे चले जाते हैं। वो डिपेंड करता है आपके अंडों के साइज़ पे कि आपने जो एग्स लिए हैं वो किस साइज़ के हैं। ठीक है, आपने ना ये बटर पेपर नहीं लगाना इसके ऊपर, जब हम बेक करेंगे आपने इस तरह से करना है, थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें मैदा छिड़क देना है, ताकि उसके ऊपर हम जब पाइप करेंगे इजीली वो उतारेंगे। आपने बटर पेपर नहीं लगाना, दिस इज़ द बेस्ट वे। ठीक है, ये तरीके से आपने करना है क्रीम पफ्स के लिए। हाय, सांस ले लूँ ज़रा, ओहो। अब ये देखिए, मैं 2 अंडे तोड़ रही हूँ और आपने इनको फेंट लेना है। वैसे इसमें जाएंगे 2.5 अंडा, ठीक है, लेकिन 2 अंडे तो जाएंगे ही जाएंगे। अगर तो बड़े अंडे हैं ना, 65 ग्राम का या 60 ग्राम का, वो ठीक है, लेकिन ये वाले अंडे थे छोटे, तकरीबन 50 या 55 ग्राम के थे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि लोग कहते हैं हमारे क्रीम पफ सही नहीं बन रहे, क्यों नहीं बन रहे, उसके रीज़न है। आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी कि किस कंसिस्टेंसी पे आपने उसको लाना है। ठीक है, ज़रा नज़रें अच्छे से ही मेरे हाथों पे रखें। अच्छा, ये इतना बैटर गर्म था नहीं जितना वीडियो में लग रहा है, क्योंकि आपको पता है ना, कैमरे में ज़रा भाप उड़ती हुई ज़्यादा दिखाई दे रही होती है, इतना गर्म नहीं था। आपने पैन में से निकालते के साथ ही इसके अंदर अंडे डालने नहीं शुरू कर देने। अंडे पक जाएंगे, पक जाएंगे तो ये बैटर फूलेगा नहीं। ओके, ये आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे रही हूँ, आप कॉपी पेंसिल ले के बैठो। अगर आपने ये बातें नोट ना की, फिर मुझे मैसेज आया कि नादिया मेरा नहीं बना, तो फिर आपकी अपनी गलती होगी। ठीक है ना, इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। अब ये देखिए, अब भी मैंने इसके अंदर अंडा डाला है ना, इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है, ऐसे मुश्किल से नीचे गिर रहा है। ठीक है ना, आपने इस चीज़ को देखना, इट्स नॉट डन। आपको मैंने लिख के भी बता दिया है, इट्स नॉट डन। ओके, अब ये देखें, इसके अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा और अंडा।
मैं आपको बताऊंगी कि किस रिबन कंसिस्टेंसी में आपने लेके आना है। 3 से 4 इंग्रेडिएंट हैं, बट द बेस्ट थिंग इज़ कि आपकी ये जो है ना रेसिपी, ये इतनी परफेक्ट है कि आप इससे इतने ज़्यादा क्रीम पफ्स बना सकते हो। इकोनॉमिकल भी है और दूसरी बात है कि डिफरेंट भी है। बेकरी आइटम में से लोग इसको बहुत लाइक करते हैं और ये मेरा वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग आइटम है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जस्ट आप समझो कि मोहब्बत में कह लो। अल्लाह ताला कहते हैं ना, आप किसी का भला करो, आपका पहले होता है। तो मैंने पहले सोचा था बड़ी वायरल हो जाऊंगी, बड़े फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, देन मैं इसको सिखाऊंगी। फिर मैं कहा छोड़ो, कोई मसला नहीं, मैं सिखा देती हूँ। आप में से किसी के भी अच्छे बनेंगे, आप मेरे लिए दुआ करोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और आप लोगों की दुआओं से ही मैं आगे चली जाऊंगी। ठीक है, अब ये देखें, अभी भी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे नहीं ठीक लगी। ये देखो कितनी मुश्किल से स्पैचुला से गिर रहा है। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि बाज़ू का 2 अंडों से बड़ी अच्छी कंसिस्टेंसी आ जाती है, लेकिन अभी 2 अंडों से नहीं आई। तो आप ना, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 2 के 2 ही अंडे जाएंगे या 3 अंडे ही जाएंगे, नहीं। आपने बस कंसिस्टेंसी पे नज़र रखनी है कि मैं कौन सी कंसिस्टेंसी कह रही हूँ कि आपके पास आए। पहले 2 अंडे तो इसमें जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। आपने फेंट के डाला, अभी भी ये रिबन कंसिस्टेंसी में नहीं आया, फ्लो में नहीं गिर रहा, ठीक है। अब मैं 1 अंडा और फेंटूंगी, ठीक है। 1 अंडा फेंट के, ये देखो 2 अंडे डल गए इसके अंदर, 1 अंडा मैं और फेंट रही हूँ। आपको मैं लिख के भी बता रही हूँ, इसमें जो तीसरा अंडा मैं डालूंगी ना, उसका आधा यूज़ होगा। ओके, ये देखें। अब आपने चम्मच से डालना, फ़ौरन से गरम करके इसके अंदर नहीं डाल देना, पता चले जी वो पतले इतना हो जाए कि वो काबू ही ना आए, बस ये आपने देखना है। तो आप ना, बड़े सारे मैसेजेस हैं लेकिन बताने वाली बड़ी बातें हैं, क्या करूँ, किधर चली जाऊँ मैं। चलो जी, आप बस ये अपना कंसिस्टेंसी पे नज़र रखो कि मैं इसमें किस तरह से अंडा डाल रही हूँ और चम्मच चम्मच करके डाली, इसमें 2.5 अंडा जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अलमीरा ने मुझे बहुत प्यारे हार्ट्स भेजे थे। उसने कहा आपने नाम नहीं मेरा लिया, आप ही आए अलमीरा, मैं बड़ी बिजी होती हूँ सोने, लेकिन फिर भी मैं लिख देती हूँ। अच्छा, मुझे ना हमजा गाफ्ते की एक बात बड़ी याद आती है। उन्होंने कहा था नादिया अपने हाल पे रहम करें, जब आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे तो क्या करेंगी। तो मैंने कहा था नहीं, मैं किसी और को हायर कर लूँगी, मुझे मैसेज लिख के दें। लेकिन अभी मैं हायर नहीं कर पा रही, अभी मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही तो इसलिए मैं खुद ही नाम बोल रही हूँ, इट्स ओके। तो ये मेरा प्यार है आप सबके लिए, ठीक है। अच्छा जी, सीमा जाहिद है सखर से, ठीक है। हमारी न्यू फैमिली मेम्बर है आसिमा जिब्रान। अब ये देखें जनाब, ये हो गया है डन। अब देखा आपने रिबन कंसिस्टेंसी कैसे आबशार की तरह नीचे गिर रहे है। ये कंसिस्टेंसी आपने लानी है, चाहे वो 3 अंडों से आए, चाहे वो 2 अंडों से आए, चाहे वो 2.5 अंडों से आए। समझ आ गई। अब मैं आप लोगों को इतना डिटेल बताती हूँ, फिर वीडियो लंबी हो जाती है, लोग बोर होने लग जाते हैं। मैं कहती हूँ अल्लाह किधर चली जाऊँ, मैं कैसे सिखाऊँ। ये कंसिस्टेंसी होगी तो फिर ये आधा अंडा बच गया है, ठीक है। अब ये देखिए, इसको पाइपिंग बैग में डाल देना आपने। आगे से उसका नोज़ल से ना थोड़ा सा, मत नोज़ल नहीं लगानी, सिर्फ थोड़ा सा कट कर देना है आपने पाइपिंग बैग को। अच्छा जी, आसमा जिब्रान माई न्यू फैमिली मेम्बर है, वेलकम टू द फैमिली आसिमा। और सबके ही बड़े प्यारे मैसेजेस थे जो हमारे रेगुलर फैमिली मेम्बर्स हैं जो वॉच करते हैं। सरवत बेग, रिजवाना सरफराज, दुआस कलेक्शन, सीमी है जिनका नाम, आलिया, एलिया नाज है। वेलकम टू द फैमिली आप तीनों को, रिजवाना और सीमी और एलिया, क्योंकि ये पहले नहीं थे, मैंने इनके मैसेजेस अब देखे। अब मैं देखो किस तरह पाइप कर रही हूँ। आपने ना थोड़ी सी स्पेस दे के पाइप करना है क्योंकि ये फूलते हैं। अच्छा, नवप्रीत फूड कॉर्नर हैं और सिस्ट्री आइडियाज़ हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। सलमास किचन है, केक बेक विद मिशी है, जायकादार कुकिंग विद दिया है, मुन्ना एवान है, मामा वीलॉग है, गजाला ताहिर है, ठीक है। इन सब के बहुत प्यारे मैसेजेस थे। अब ये देखिए, इसके ऊपर जो नोक नोक सी बन गई थी ना, आपने हल्का सा हाथ पे पानी लगा के ना इनको अंदर दबा देना थोड़ा सा, ठीक है ना, जैसे ऐसे दब जाएं और ये हो कि भाई इनकी जो नोकें हैं ना थोड़ी सी नीचे बैठ जाएं। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये बेक होते हैं बड़ी ही हाई टेम्परेचर पे। तो जनाब जानी हो गई थी इसलिए मुझे रुकना पड़ा था। आपने इसका जो टेम्परेचर है हाई रखना है, ठीक है, हाई टेम्परेचर रखना है। ये होते हैं 190 या 180 पे बेक होते हैं 20 से 25 मिनट तक, ठीक है। ये रेसिपी कार्ड है, आप नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ये बेस्ट से भी बेस्ट रेसिपी है। अभी पेस्ट्री क्रीम में आपको बनाना सिखा रही हूँ, आप विप क्रीम से भी फिल कर सकते हो, ठीक है, कोई मसला नहीं है, दोनों चीज़ों से कर सकते हो। अब ये देखिए, 1 अंडे की आपने जर्दी लेनी है, ठीक है। अब ये वाली जो सफ़ेदी बचेगी इसके मेरैंग बना लीजिएगा, सिंपल।
तो आप ये देखो, इसको ना हमने बस इस तरह से इसको सेपरेट करके हमने इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है और इसमें हम कॉर्नफ्लावर डालेंगे और बस उसके बाद हम जो है दूध बॉईल करके चीनी डालेंगे और हमारा पेस्ट्री क्रीम रेडी हो जाएगी। अगर आपने इसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाना है तो आप डबल कर लो, 2 एग योक्स डाल लीजिएगा और बाकी जैसे हम कस्टर्ड बनाते हैं। अच्छा, जो वेजिटेरियन है वो अगर नहीं इस तरह की पेस्ट्री क्रीम बनाना चाहते तो आप जो आम कस्टर्ड मिलता है ना या कॉर्नफ्लावर मिलता है आप उससे कस्टर्ड बना लो, ठीक है। बाकी सब कुछ रेसिपी कार्ड में लिखा हुआ है। अच्छा जी, इब्राहिम इरफान की मम्मा हैं, उन्होंने कहा कि मैं बेकिंग कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो सिस्टर आप पहले छोटी छोटी चीज़ें बना लो, कपकेक्स बना लो, बिस्किट्स बना के सेल कर दो। और जाहिर सी बात है एकदम से इंसान इतनी बेकिंग आइटम्स नहीं ख़रीद सकता है, दे आर टू एक्सपेंसिव टू बाय। तो आप जो भी अर्न करो उसमें से थोड़ा सा आप सामान ख़रीदो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करो, यानी कि आप उससे चीज़ें बनाओ। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन शुरू में आप केक्स का ऑर्डर मत लेना, वो बहुत टाइम टेकिंग चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ें लेनी है। अच्छा, ये साथ साथ मैं क्रीम बना रही थी, साथ साथ आपको क्रीम पफ्स भी पेस्ट्री क्रीम बनाना सिखा रही थी कि कितने प्यारे फूल रहे हैं, ठीक है। जितनी देर में चूल्हे पे ये पक रहा था उधर में अवन की भी आपको दिखाई है। अब जैसे दूध में चीनी डाल के उबाला आ गया है, चीनी आप अपनी मर्ज़ी से डाल लो, इसमें कुछ नहीं, जैसे हम आम कस्टर्ड बनाते हैं बच्चों का वैसा बना लो, लेकिन इसमें एग योक के साथ बनता है। ये इतने प्यारे फूले थे, बहुत ज़बरदस्त फूले थे। अब ये हमने बनाए बटर वाले, इसके बाद हम बनाएंगे ऑयल वाले। मैंने कहा दोनों तरीके सिखा दूं, कहीं आपको ये ना लगे कि भाई बटर और ऑयल से कोई फ़र्क आ जाएगा, कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, नहीं कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन बटर वाले थोड़े से क्रंची ज़्यादा होते हैं, ये अंदर से होते हैं सॉफ्ट और बाहर से होते हैं क्रंची। अच्छा, अब जब ये बेक हो जाए ना, आपने इनको फ़ौरन से अवन से नहीं निकालना, इनको 20 मिनट अवन में रखना है ताकि थोड़े से और क्रिस्पी हो जाए आउटर साइड से, ठीक है। तो इब्राहिम इरफान की मम्मा, आपको थोड़ा सा आइडिया तो हो गया होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब ये देखें, बाहर से इनकी शक्ल देखें कितनी खूबसूरत है। अच्छा देखें, अवन बाय कर लें, पतीला में स्टोव अवन में अच्छा काम होता है, बट बिलीव करें जो अवन बेकिंग होती है ना उससे बेस्ट कोई नहीं है। कोई कमेटी डाल लें, कोई मतलब थोड़ा सा इन्वेस्ट करो आप। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी कि आप अवन में बेकिंग करो। अब क्रीम पफ्स है, मुझे कोई कहेगा पतीला में, अब मैं पतीला में मुझे नहीं पता, बन तो जाएंगे लेकिन मैंने कभी बनाए नहीं है, ठीक है। आप लोग ट्राई कर सकते हो, लेकिन उसका लिड अगर शीशे का ग्लास का है जिसमें से नज़र आ रहा है सारा कुछ, देन आप उसे बेक कर लो। लेकिन मैंने नहीं किया इसलिए मैं नहीं बता सकती, हो जाएंगे बेक, ये मुझे पता है, ठीक है। अब ये देखें, अब मैं दूसरा बैच बना रही हूँ, ये ऑयल के साथ बना रही हूँ, ठीक हो गया। अच्छा जी, लाइबा ने मेरे से पूछा 6 और 8 इंच के पैन में कौन सा केक बनता है, 1.5 LB का क्या मतलब है। 1.5 LB का मतलब होता है 1.5 पाउंड का। जैसे कि हम इकट्ठा बैटर बना लें 10 अंडों का, ठीक है, हम उसको पैन में अगर हम बेक करते हैं, हम 1.5 पाउंड का बेक इस तरह से हो जाता है कि उसमें एक लेयर एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है क्रीम की वजह से, वेट वाइज या टॉपर की वजह से उसका वजन बढ़ जाता है। कोई पैन साइज़ नहीं होता 1.5 पाउंड के केक का, सुने, वो लेयर हम एक ऐड करते हैं तो वो ये हो जाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद 6 इंच के पैन में अक्सर बनता है 2 पाउंड का केक, 8 इंच के पैन में बनता है 3 पाउंड का केक, ये काम होता है। सुमेरा हिसैन का बहुत प्यारा मैसेज था। आयशा कामरान ने मुझे थैंक यू का, वेलकम आयशा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मुझे थैंक यू का, जज़ाकल्ला। विदा सलमान है सियालकोट से, हमारी बहुत प्यारी फैमिली मेम्बर हैं, ये बहुत प्यारे मैसेज करती हैं, थैंक यू विदा। अच्छा जी, इतने दिन हो गए मैंने कोई आपको रसाले में से शेर नहीं पढ़ के सुनाया, आज मेरा रसाला मेरे सामने आया, मैं को चलो यार कोई शेर ही पढ़ के सुना देती हूँ। बड़ी मैंने रेसिपीज़ बता दी, संजीदा संजीदा बातें कर दी हैं, तो अब थोड़े से हम शेर भी पढ़ लेते हैं ये पिछले महीने का, इस महीने के मेरे आगे नीचे पढ़े। अच्छा जी, हंसते हंसते रो पड़ती थी कई, कितनी पागल वो लड़की थी, बिल्कुल वैसे फूल खिले जैसे कि वो हंसती रहती थी। लड़की थी कोई पगली लड़की थी क्या अजीब। अच्छा, मैं जब भी शेर पढ़ती हूँ ना मुझे बड़ा मज़ा आता है, यकीन मानिए मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं कितनी पागल ही होते हैं। अच्छा, जब मोहब्बत का जुनून था वो ज़माना और था, अब अन्ना का मसला है वो खुद चल के आएगा, जे ना आया तो फिर बैठे रहोगे तुसी ते ये क्या है, वो खुद चल के आएगा। अब मुझे ना पोइट्री की समझ नहीं आती, मैं कहती हूँ शायरों से ज़्यादा ना झूठ कोई नहीं बोलता इस दुनिया में, भाई बहुत झूठे शायर होते हैं, अजीब अजीब बातें। हाँ चलो, झूठे से ही वादे वफा हो जाते, यूँ बिछड़ के क्या मेरे लब पे तेरा नाम, पता नहीं क्या, हाय। तो मैंने कहा चले मैं आपको, ये शोर मुझे बहुत ही मज़े का लगा कि वो चल के अब खुद आएगा, जैसे कि ना कोई धमकी नहीं होती, एनी धमकियाँ कि भाई अब ये तो ऐसे होगा ही होगा, ये करेंगे ही करेंगे।
तो जनाब शेर व शायरी भी एक ज़िंदगी के साथ इसका एक हिस्सा है। ऊपर वाला शेर और मज़ेदार सा था, हंसते रो पड़ती जैसे वो हंसती थी, फूल खिले हैं, कब हाथों ने चैन से सोने दिया, वर फलां फलां फलां, भाई बड़े सारे शेर थे। तो मैंने वो साथ साथ पढ़े और साथ साथ फिर ये था कि तो जनाब शेर व शायरी के बाद हम आगे दोबारा अपने क्रीम पफ्स पे। अब ये देखें, ये वाले क्रीम पफ्स और ज़्यादा फूले हैं इस वजह से कि ये मैंने थोड़े से बड़े पाइप किए थे। अब हमारे ये भी बेक हो गए। इसके बाद मैंने एक और बैच बनाया था, वो घर के लिए बनाया था। इसमें से एक बैच जो है मेरे क्लाइंट का था। तो जनाब आप देख लें, आप लोगों ने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इट्स द परफेक्ट रेसिपी, बहुत बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा जी, फ्रॉस्टी क्रीम, साइमा फैसल ने मेरे से पूछा फ्रॉस्टी क्रीम कैसी है। साइमा बहुत अच्छी है। मैं पहले विपी विप करती थी बट आजकल वो बिल्कुल सही नहीं थी, तो मैंने अब क्या किया है, मैं फ्रॉस्टी यूज़ कर रही हूँ। आजकल बड़ी स्टेबल है, ठीक है। आप उसे अच्छे से विप करो, बड़ी अच्छी विप हो जाती है। कोई मतलब मुझे नहीं लगता, बड़ी स्टेबल है आजकल के वेदर में। अच्छा जी, सईदा हीरा शाह के बहुत प्यारे मैसेजेस होते हैं। अच्छा जी, यमी केक्स ने हमसे 3-4 क्वेश्चन पूछे हैं, वो मैं एंड पे बताऊँगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, जेलेटिन इन फ्रॉस्टी, सादिया शुजात ने कहा कि हम फ्रॉस्टी में जेलेटिन डाल सकते हैं। नहीं सादिया, कोई ज़रूरत ही नहीं है फ्रॉस्टी में जेलेटिन डालने की। वैसे मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की किसी भी whipped क्रीम में आपको जेलेटिन डालने की ज़रूरत है, बहुत स्टेबल होती है। विप विप बड़ी अच्छी थी बट आजकल नहीं अच्छी रही इतनी। तो मतलब उसका टेस्ट बहुत मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, फ्रॉस्टी का टेस्ट जो है थोड़ा कम अच्छा है, लेकिन उसको स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो बहुत अच्छा सा आपका केक कवर करती है। मरियम से शान है, इन्होंने एक बहुत प्यारे और प्यार से मुझे कराची इनवाइट किया कि नादिया आपने कराची आना है। उन्होंने इतना प्यारा मैसेज किया, बिलीव करें मुझे बहुत अच्छा लगा। मरियम ज़िशान, थैंक यू सो मच, लव यू टू माय डियर। अच्छा जी, ब्लिसफुल लाइफ का बहुत प्यारा मैसेज था। अनम नेम ने मुझे कहा नादिया आप भी मुझे नेचुरल जेल और ग्लूकोज जेल का फ़र्क बता दें। सोने जो ग्लूकोज जेल होती है ना, उसकी कंसिस्टेंसी तो मैंने आपको कई दफ़ा वीडियो में दिखाई है, वो बड़ी हार्ड होती है और वो चीज़ों में अक्सर शाइन लाने के लिए और एक उसमें लचक लाने के लिए हम यूज़ करते हैं। जबकि जो नेचुरल जेल होती है ना, जो मैंने किस में यूज़ की थी, हाय मुझे याद नहीं आ रहा किस में यूज़ की थी, जिसमें मैंने चीनी लगाई थी, गोल्डन शुगर लगाई थी जिस केक के ऊपर, तो वो जैम टाइप होती है, जैम की तरह की होती है, ठीक है ना। तो वो उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वो केक में आप डाल नहीं सकते, वो कवरिंग के लिए फ्रॉस्टिंग में यूज़ होगी नेचुरल जेल। जबकि ग्लूकोज जेल जो है ना, वो आप फज में यूज़ करो, फॉन्डेंट में यूज़ करो, गम पेस्ट में यूज़ करो, ठीक है। अब ये देखिए, मैं फ्रॉस्टी विप की है क्रीम, इसको आपने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी है, थोड़ी सी रनी, हार्ड नहीं करता ना, वो फिर हार्ड हार्ड मज़े के नहीं लगेंगे। अच्छा, जो हमने कस्टर्ड बनाया था ना, वो मैंने ठंडा करा था, लेकिन उसके ऊपर मैं कवर करना भूल गई, उसकी ना फुटकियाँ फुटकियाँ सी बन गई थोड़ी सी, तो वो मेरे से गलती ये हो गई। आप लोगों ने नहीं करनी, जैसे ही आपका कस्टर्ड बन जाए आपने फ़ौरन उसमें चम्मच चलाते जाना है, ठीक है, ताकि उसमें फुटकियाँ सी ना बने, उसके ऊपर लेयर ना कोई आए, बस इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब ये देखिए, पफ्स के अंदर मैं इस तरह से शाशलिक स्टिक से सुराख कर रही हूँ। आप साइडों से भी कर सकते हो, नीचे वाली साइड से भी कर सकते हो। अच्छा जी, वीना मदन, नाजिश काज़मी, बहुत प्यारा इनके मैसेजेस थे। सेफ गार्ड का बहुत प्यारा मैसेज था। सैम्स होम बेकर का बहुत प्यारा मैसेज था। सोफिया का, सेलिंग डाटा का, ड्रीम किचन का, नुज़रत वलीद का, कराची से हैं ये माई न्यू फैमिली मेम्बर। वेलकम टू द फैमिली ऑल ऑफ़ यू, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सैम्स होम बेकर, इनका मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनके भी बहुत बहुत सबके प्यारे मैसेज थे। आप सबको बहुत सारा प्यार मेरी तरफ से। अच्छा जी, उमेरा अब्बासी हैं, इनका मेरे ख्याल से आईडी था ततहीर अब्बासी, इनका भी बहुत प्यारा मैसेज था। तो जनाब इसके बाद ये देखिए मैं किस तरह से इसकी फिलिंग कर रही हूँ, आपने देखना। जब हम फिल करेंगे ना, जिस क्रीम पाइपिंग बैग में क्रीम होती है, वो पीछे को हमें कैसे पता चलेगा कि फिलिंग हो गई है? जब आप फिल करोगे ना, वो पीछे से आपका पाइपिंग बैग को पुश करेगा, जैसे एकदम से कोई चीज़ आपको पता चल जाएगा ना। जब आप पाइप करोगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से जो है पुश कर रहा है, ठीक है ना। तो बस ये इस तरह से फिलिंग आपने करनी है। ज़्यादा ज़ोर से करेंगे तो ये फट जाएगा, ठीक है। जैसे एक दो मैंने किए, वो थोड़े से फट गए। डेलिकेट होते हैं ना, इनकी शेप ऐसी ही होती है। आपने परेशान नहीं होना कि ये किस तरह के लग रहे हैं आप ही अजीबो गरीब, क्योंकि ये इसी तरह के ही होते हैं। और जो फेमस बेकरी है ना हमारी, उनके इसी तरह के ही पफ्स होते हैं, लेकिन वो बटर क्रीम के अंदर कुछ डाल के उसकी फिलिंग करते हैं। लेकिन आप विप क्रीम से करो, ये इतने लाइट बनेंगे ना कि
तो जनाब ये देखिए हमारी ये फिलिंग हो गई है सारी। अच्छा जी, अब मैं आपको ज़रा जल्दी से यम्मी केक्स के जो है ना मैसेजेस का रिप्लाई कर देती हूँ। ये देखिए मैंने ये अपने क्लाइंट के लिए बॉक्स के अंदर फिल किए थे। ये मैंने 16 दिए थे। आप 100 ईच कर सकते हो तो 80 ईच कर सकते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, 100 का एक दे दो, 80 का एक दे दो, जिस तरह से, क्योंकि मेरे वालों का साइज़ बड़ा था, तकरीबन 3 इंच का एक था। अच्छा जी, यम्मी केक्स ने मेरे से पूछा नादिया उर्दू मोल्ड कहाँ से बाय किया? मैंने बेक हाउस से बाय किया। अच्छा जी, मैं कितने अरसे से ये बेकिंग कर रही हूँ जनाब? मैं कर रही हूँ तकरीबन मुझे 4 साल हो गए हैं प्रोफेशनल बेकिंग करते हुए। ठीक है। अच्छा जी, उन्होंने पूछा आपकी कोई हेल्पर है केक्स के लिए? नो, एक बंदा भी नहीं है मेरी हेल्प के लिए, कोई भी नहीं है। ईच एंड एवरीथिंग मैं खुद करती हूँ। कैमरा होल्डिंग का उन्होंने पूछा तो जनाब मैंने बड़ी मुश्किलों से स्टैंड लिया था। हाँ जी, जो मेरे शुरू से मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनको पता है कि मैंने शुरू में मेरे पास कैमरा स्टैंड नहीं था तो बड़ी हिलडुल मेरी वीडियोस बनती थी। उफ तौबा। अच्छा ये देखिए मैंने आधा इसको छुरी से काटा है, अदरवाइज वैसे मैं बाइट ही लेती हूँ। इसको मैंने छुरी से काट के आप लोगों को दिखाया और ये पीछे ही मेरे तनवीर खड़े थे तो मैंने उनके मुँह में डाल दिया। उनको बड़ा पसंद है तो एक नया बैच मैंने उनके लिए बनाया। सोचे मैंने 3 दफ़ा ये क्रीम पफ्स बनाए। ये मैं तोड़ तोड़ के उनको खिला रही थी, उनको बहुत पसंद है ये, बहुत ज़्यादा। अब ये देखें ये अंदर से बिल्कुल हॉलो होते हैं और ये बहुत बहुत मज़े के होते हैं। अच्छा जी, और उन्होंने मुझसे पूछा कि नादिया आप यूट्यूब की जो वीडियोस की एडिटिंग कौन करता है? यम्मी केक्स मैं खुद ही करती हूँ मैं खुद ही करती हूँ। मैं सुपर वुमेन नहीं हूँ, बट हम वुमेन्स अपने आप को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं कि भाई हम तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जब हम बच्चे पाल सकते हैं ना, इतनी मुश्किल चीज़, दुनिया का सबसे मुश्किल काम बच्चे पालना। पहले तो अल्लाह के हुक्म से उनको पैदा करने के बाद पालना बड़ा मुश्किल काम है। जब हम वो कर लेते हैं तो ये तो हलवा है, ऐसे कर सकते हैं हम काम, मैनेज कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। अब आप इसका टेक्सचर भी देख लो साथ साथ। हाय अच्छा जी, कोर्सेज़ मैंने कोर्सेज़ बड़े किए हैं लेकिन आई एम नॉट अ प्रोफेशनल बेकर इस सेंस में कि मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं कहूँ जी मेरे पास बड़े हाई फाई इंस्टीट्यूट के सर्टिफिकेट हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये सब मेरा अपना एक्सपीरियंस है जिससे मैंने सीखा। ठीक है जनाब। तो जनाब आज की वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। रेसिपी कार्ड में फिर से दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी हो जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।